लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हाथरस संसदीय सीट पर मंगलवार को 55.36% मतदान रहा। 2019 के चुनाव के मुकाबले 6.29% मतदान कम हुआ। मतदान को लेकर पूरे दिन प्रशासनिक अमला सतर्क रहा। मतदान प्रतिशत में गिरावट बहिष्कार की वजह मानी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस बार का लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत वर्ष 2019 के आंकड़ों तक पहुंचना तो दूर की बात रही, 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को भी पार नहीं कर सका। सूत्रों की माने तो लगभग 30 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हाथरस संसदीय क्षेत्र में हाथरस जिले की हाथरस, सादाबाद, सिकंदराबाद और अलीगढ़ जिले के छर्रा और इगलास विधानसभा क्षेत्र हैं। इन पांचों विधानसभा क्षेत्रों के 55.36% मतदाताओं ने 10 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद किया। पिछली बार से 6% कम वोट पड़े। हाथरस से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश की राजस्व राज्य मंत्री अनु प्रधान, बसपा के हेम बाबू धनकर और सपा के जसवीर वाल्मीकि में है। इस दौरान मतदाताओं में जोश भी दिखा, साथ ही कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते। आइए, मैं यहाँ जनपद अलीगढ़ के देवी नगला में हूँ, जो यहाँ ये हाथरस विधानसभा ये लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ देखिए मेरे साथ में यहाँ सभी लोग, मैं पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के अभी आवास पर हूँ, तो वहाँ उनके छोटे पुत्र हैं जो अभी ये ब्लॉक प्रमुख रहे थे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, आपका जो अभी ये जो मतदान जो आप कर रहे हैं वो सरकार बदलाव के लिए या किस चीज़ पर वोट कर रहे हैं? हम तो वोट कर रहे हैं तो संविधान हमारा खतरे में है। जो बीजेपी पार्टी बार बार कह रही है 400 पार, 400 पार, 400 पार, इसमें भी इनका कोई धोखा है। संविधान को बदलने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और जनता पूरी समझ चुकी है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 8 पार और 8 पार करेगी। वोटिंग अच्छी चल रही है, यहाँ पर अच्छी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं और अच्छा वोट भी पड़ा। तो अभी आप तो आर पार की बात कर रहे हैं। अभी जब यहाँ लोगों से देखा है तो अभी भाजपा वालों से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि साहब किसानों की हमने दोगुनी आय की है। जब दोगुनी आय किसानों की है, छात्रों के लिए क्या है, बेरोजगारों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ नहीं किया है। सब युवाओं के लिए जो अभी नौकरी निकली थी वो पेपर लीक हुआ था, युवा बेरोजगार घूम रहा है। 2 करोड़ युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का वादा किया था इन लोगों ने। किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। सब जुमला है, सब धोखेबाजी है, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो मैं और एक चीज़ आपसे मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि अभी आपने देखा है कि आपके जो पिताजी हैं पूर्व विधायक जी, उन्होंने बसपा ज्वाइन कर रखी है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि अब तक तो आप लोग समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी से ही आप लोग रहे, और ये गमछा भी आपका जो है वो अखिलेश यादव वाला है, जो विधायक जी ने भी बसपा किया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने सम्मान, कोई मामला उनका बनाया स्टेज पर, कोई प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में नहीं, और कोई बात थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात करनी चाहिए। इतनी जल्दी जो निर्णय लिया है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम तो समाजवादी हैं, समाजवादी के साथ। चलिए साथियों, मेरे साथ में थे यहाँ सतीश यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख यहाँ धनीपुर से, जो देवनला के हैं, विधायक जी पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के छोटे पुत्र हैं। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। तो ऐसा पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, और साथ में ये जो आप मतदान जो कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के मतदान किया जाए? मेरा नाम जयवीर सिंह जी। मतदान जो हो रहा है इस समय बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर। हाँ, तो हाँ, अन्य सरकारों ने जो किया है, ये सरकार ने जो किया सबके सामने सर पे देते एक तरफा कार्रवाई कर रही है ये भी है। इससे जनता पूरी तरह बर्बाद हो गई है। नहीं, किसानों के तो दूनी आय हो गई है, छात्रों के लिए पढ़ाई में भी सुविधाएं मिली हैं, किसान के लिए भी मिला है, बेरोजगार के लिए मिला है। सिर्फ पेपरों में दिखाने के लिए। अब जो चुनाव हो रहा है, जनता लड़ रही है स्वयं। अच्छा, जनता सब समझ रही है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जनता का चुनाव है। क्या नाम बताया आपने? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। मैं चौधरी साहब पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, और साथ में ये मतदान के संदर्भ में आज बताएं थोड़ा क्या है। मेरा परिचय, मेरा नाम गुड्डा यादव है, मैं पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अलीगढ़ का। जी। तो आज ये जो मतदान चल रहा है, यहाँ जो चुनाव चल रहा है, चुनाव किस चीज़ के लेकर के लिए आप लोग मतदान कर रहे हैं? चुनाव
सरकार की कुरीतियों को लेकर चल रहा है। जैसे आज देश में हालात हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, इतनी महंगाई चल रही है, उसके विरोध में जनता वोट दे रही है। तो अभी तो लोग कहते थे कि यहाँ सरकार ने किसानों की आय दूनी की है, और रोजगार युवाओं को मिला है, नौकरी मिली है युवाओं के लिए। कहाँ ऐसा मोदी के जुमले हैं, जुमले करते हैं मोदी जी, बाद में 15 लाख रुपए का नहीं कह दिया ये जुमला है, ऐसे ये जुमले हैं सब। अच्छा, ये सब जुमला है। चलिए, हाँ भैया, पहले तो मैं आपका पर्चा जानना चाहूँगा। और फर्स्ट बार वोट देने आए, आपने किस चीज़ को लक्ष्य बना करके वोट दिया है? मेरा नाम सचिन यादव है। मेरा गांव देवी नगला है, हाथरस लोकसभा सीट में आता है जी। ये। और मैं अपना वोट पहला अपना मतदान करना चाहूँगा संविधान बचाने के लिए जी। और जो बेरोजगार जो है इस सरकार में जो युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में सबसे ज़्यादा तो 7 एग्ज़ाम लीक हो गए यूपी में, और एक राजस्थान में नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो इस सरकार में बेरोजगार बिल्कुल असफल है। जी। नाम है बेटी आपका? जी, श्वेता कौर। जी, श्वेता कौर। श्वेता जी, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग जो मतदान कर रहे हैं, तो मतदान किसके लिए, मतलब क्या लक्ष्य लेकर के मतदान कर रहे हैं? हम अपने अपने भविष्य को लेके कि आगे फ्यूचर हमारा सिक्योर हो, उसके लिए कर रहे हैं। जी। नहीं, वैसे ऐसा क्या लग रहा है जो इस सरकार में नहीं है, जो सरकार का आप चयन करेंगे उसके लिए? क्या बदलाव के लिए या सरकार मजबूत करने के लिए? एक्जैक्टली, थोड़ा सा तो चेंज चाहिए ही होता है कि मतलब डिफरेंस होना चाहिए, जी। और स्पेशली यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए और हेल्थ के लिए। जो मतलब आजकल जितनी जैसे नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उनके लिए कि क्या क्या मतलब सिक्योरिटी है हमारी हेल्थ के लिए और नहीं, वैसे सरकार तो ये कहती है कि हमने युवाओं के लिए रोजगार दिया है, शिक्षा दी है, ये सब स्वास्थ्य इसलिए दिया है। मतलब दे रही है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर होने के लिए कि किस तरीके से चेंज आते रहना चाहिए। जी। क्या नाम बताया बेटा? श्वेता कौर। श्वेता गौड़। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत